নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে আপুনি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ যে ভাৰতীয় ডক্টৰ এজনে কৰোনা ৰোগৰ চিকিৎসা আবিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা লকডাউনত আবদ্ধ হৈ আছো, কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে চিকিৎসা উলিওৱা নাই। কিন্তু এইখিনি সময়তে আমাৰ ভাৰতৰ এজন মহান ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰয় চৌধুৰী তেওঁ এই কৰোনা ভাইৰাছৰ চিকিৎসা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ প্ৰায় 2 মাহ আগৰ পৰাই আমাৰ ভাৰত চৰকাৰক কৰোনা পেচেণ্ট তেওঁক দিবলৈ অনুৰোধ কৰি আছিল, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক কোনো কৰোনা পেচেণ্ট দিয়া নাছিল। আমাৰ বাবে এইটো এটা দুখৰ কথা যে আমাৰ দেশৰ কোনো এজন ডাক্তৰে এই মহামাৰীৰ চিকিৎসা উলিওৱা বুলি কোৱাৰ পাছতো তেওঁক কোনো চান্স দিয়া হোৱা নাছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰয় চৌধুৰীক 2জন কৰোনা পেচেণ্ট দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ প্ৰুভ কৰি দেখুৱালে যে তেওঁ কৰোনা পেচেণ্টক ঠিক কৰিব পাৰে। বৰ্তমান তেওঁৰ তাতে থকা কৰোনা পেচেণ্ট 2জন সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক হৈ উঠিছে। আহকচোন আমি সকলোৱে তেওঁৰ মুখৰ পৰাই শুনো তেওঁ কিদৰে কৰোনা ৰোগৰ চিকিৎসা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। इमेजिन कीजिए, अचानक एक दिन एक इंसान एक ऐसा वैक्सीन इन्वेंट करता है जिस वैक्सीन से कोरोना वायरस एक्चुअली में रोका जा सके। और कोरोना वायरस तो क्या, हर तरह के वायरस का इलाज हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो H1N1 हो, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो। आप बोलेंगे अगर ऐसा कोई वैक्सीन आ जाए तो वो तो इंसान उसी दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हाँ, ऐसा कोई वैक्सीन है तो नहीं, लेकिन ऐसा एक सलूशन ज़रूर है जिसके माध्यम से एक ही चीज़ से डेंगू है हो या चिकनगुनिया हो या H1N1 हो या फिर कोरोना वायरस हो, ये सारी चीज़ रोक सकते हैं। और वो सोल्यूशन मैंने दिया था ऑलरेडी 27 जनवरी 2020 को अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो का नाम है कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी एंड क्योर। 27 जनवरी 2020 याद कीजिए, वो तब की बात मैं कर रहा हूँ जब सिर्फ 82 लोग वुहान में मरे थे और दुनिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था कोरोना वायरस। तब की बात कर रहा हूँ। तब कोई हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस नहीं हुआ था, ना ही कोई पेंडेमिक की घोषणा हुई थी, ना ही कोई लॉकडाउन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तब मैंने बता दिया था। तो वो तो था जनवरी, फिर निकला फरवरी। मार्च में मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया, उनको बोला कि कोरोना वायरस को ठीक करने का एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है 3 स्टेप डाइट और उससे ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अप्रैल में मुझे देश के बाहर से 2 पेशेंट मिले और मई में मैंने अनाउंस किया 2 दिन पहले, आपको पता ही है अपने वीडियो के माध्यम से, कि कोरोना वायरस के वो 2 पेशेंट अब ठीक हो चुके हैं। अब ये 48 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी सरकार, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि सोल्यूशन आ चुका है। आपकी मदद से ये जो वीडियो जिसमें मैंने अनाउंस किया कि वो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, ये वीडियो भी अब वायरल हो चुका है, ये लोगों तक घर घर तक पहुंच गया है। तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि हेल्थ मिनिस्ट्री या हमारी सरकार जो हर पल दिन रात जग के सो के और अपने सारे पैसे खर्च करके और देश का तहस नहस करके हर हाल में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कोरोना वायरस का, और सोल्यूशन उनकी आंखों के सामने है और चीख चीख के सोल्यूशन बताया जा रहा है और अब तो सबूत भी है, और फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा। क्या कारण हो सकता है? या फिर वो ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है एक आदमी झूठ बोल रहा हो और यूं ही कुछ लोगों को बहका रहा हो, शायद कोई सोल्यूशन ना हो, ये सोच के भी आगे पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको अंदर से पता है कि ये सोल्यूशन आ चुका है और वाकई में इससे ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला सोल्यूशन है, इससे कोई बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता, इसको पेटेंट नहीं कर सकते, इसको बॉटल में नहीं भर सकते, इसका कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एम्पायर नहीं बन सकता, इसको किसी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। ये तो सोल्यूशन है, बल्कि ये एक प्रॉब्लम का पार्ट बन गया। यानी कि जो एक अपॉर्चुनिटी थी कोरोना वायरस पे बिजनेस करने का, वैक्सीन का इंडस्ट्री खड़ा करने का, लोगों को कंट्रोल करने का, अब अगर लोगों को पता चल गया कि इसका सोल्यूशन इतना सिंपल है, तो सारा खेल जो बना हुआ था पिछले 4 महीने का मेहनत पानी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई सरकार आएगी, छानबीन करने भी नहीं आएगी कि मुझे पता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन पिछले 2 दिनों में कोई अच्छी बात भी हुई है, और आपकी वजह से, वायरल होने की वजह से अब देश और दुनिया से बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट जो सेल्फ क्वारंटाइंड हैं या ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में तो हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको फूड अपने हिसाब से खाने की इजाज़त है, उन सबके ढेर सारे अब फ़ोन कॉल्स, उनके मेल्स, उनके दस्तावेज, वो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स, कोरोना वायरस पॉजिटिव के रिपोर्ट्स अब वो हमारे पास आने लगे हैं।
ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কমপ্লিট ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। মই আশা কৰোঁ যে আমি সকলোৱে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰোঁ আহক আৰু আমাৰ দেশক কৰোনাৰ পৰা মুক্ত কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে তেওঁৰ কথা কিয় শুনা নাই ভগৱানেহে জানে। তেওঁৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আমি সকলোৱে গম পালোঁ যে কৰোনাৰ চিকিৎসা আমাৰ সকলোৰে ঘৰত উপলব্ধ। ইয়াৰ পৰা ফাৰ্মা কোম্পানীবোৰৰ বহুত লছ হ'ব পাৰে, হয়তো সেইকাৰণেই আমাৰ চৰকাৰখনে তেওঁক গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই এটাই আশা কৰোঁ সকলোৰে পৰা যে তেওঁক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰা আৰু কৰোনাক লৈ আমাৰ মনত যি ভয় সোমাই আছে সেইবোৰ দূৰ কৰা।